बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पहला यूनिट कंप्लीट किया और इसकी एक्सरसाइज भी किए, फिल इन द ब्लैंक्स हमने किया, इसके नेम द फॉलोइंग किए, टिक द करेक्ट ऑप्शन किए और इसके ब्रीफ आंसर के 4 क्वेश्चन भी हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। ब्रीफ क्वेश्चन के 4 A B C D तक हमने किया है। अपना बुक निकालेंगे पेज नंबर 14, तो उसके हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। आज बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे, यानी ब्रीफ के E&F से डिटेल का पूरा आंसर करेंगे। तो आप अपना बुक निकालेंगे, उसके बाद आप उस पर देखेंगे और जब नोटबुक पे लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, इसके बाद आंसर, पहले क्वेश्चन फिर आंसर, इस तरह से लिखना है। सारे आंसर लिखते नहीं जाने हैं। पहले क्वेश्चन ए पार्ट, उसके बाद ए पार्ट का आंसर, फिर बी पार्ट का क्वेश्चन, फिर बी पार्ट का आंसर, इस तरह से आपको लिखना है। तो क्वेश्चन ई से आज हम करेंगे। ई में पहला क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन पे। यहाँ से आज हम करेंगे ई पार्ट से, ठीक है। हाउ डज अ प्लांट ब्रीथ वाइल इट हैज़ नो नोज, ये इसका आंसर करना है। प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं, क्योंकि प्लांट के पास तो नोज ही नहीं है। एफ पार्ट है, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स किस क्या होते हैं, ये लिखना है। और डिटेल के सारे आंसर्स आज हम करेंगे, वो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी, आप नेक्स्ट पेज से उतारेंगे, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन बताते जाऊंगी, इसके बाद आंसर्स। क्वेश्चन सारे हैं। डिटेल का सबसे पहला क्वेश्चन, गिव द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड थिंग के बारे में डिफरेंस देना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ प्लांट, फिश एंड फ्रॉग के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है वो बताने हैं। सी पार्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स में, और प्लांट में और ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं वो बताने हैं। डी पार्ट क्वेश्चन, वाई डू लिविंग बींग्स कैन फील द चेंज वाइल नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट, लिविंग थिंग्स को फील क्यों होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को क्यों नहीं होते हैं, ये बताने। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन क्या है, और विच टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स, विच टाइप ऑफ थिंग्स हैव लाइफ स्पैन, और किस टाइप्स के थिंग्स को लाइफ स्पैन होते हैं। लाइफ स्पैन मतलब बर्थ से लेके डेथ तक के जो पीरियड होते हैं उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। आप अपने बुक निकाल के पहले क्वेश्चन से एक करके उसके बाद इसके आंसर लिखेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, वहाँ पे आपके आंसर्स मिलेंगे। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। हाँ, पेज नंबर 14 के पहले ब्रीफ यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ब्रीफ। ये ब्रीफ के 2 आंसर जो पिछले लेक्चर में हमने नहीं किए थे, ये 2, और यहाँ से डिटेल के आंसर से, इसको मैं अभी बता दूंगी, अब अपने नोटबुक पे उतारेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ई पार्ट के क्वेश्चन से ब्रीफ के आंसर है ये, प्लांट ब्रीथ थ्रू अ स्मॉल होल कॉल्ड स्टोमेटा, ये ब्रीफ के आंसर थे। यानी प्लांट जो है वो छोटे छोटे होल्स उसके लीव्स पे होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा के जरिए वो ब्रीथ करते हैं। एफ पार्ट का आंसर है, थिंग्स प्रोवाइड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स सच एज एयर वाटर प्लांट एटसेट्रा, नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं कहा था ब्रीफ का लास्ट क्वेश्चन, उसका आंसर है वो थिंग्स जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है उसको हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स, जैसे कि एयर वाटर प्लांट एनिमल्स, आप सब कुछ बहुत लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद डिटेल पे आएंगे, चलो हम डिटेल की बात करेंगे। डिटेल में पहला आंसर, नेचुरल थिंग्स एंड मेड मेड थिंग्स की डिफरेंस बताने हैं। नेचुरल थिंग्स, दोज थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल, एयर एट्सेट्रा। नेचुरल थिंग्स लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। और मेन मेड थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, प्लांट, एनिमल, एयर। मेन मेड थिंग्स मतलब दोज थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मेन मेड थिंग्स, ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। और मैन मेड थिंग्स जो है वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर, कार, कंप्यूटर, ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बाद बी पार्ट के आंसर है, प्लांट रेस्पायर थ्रू स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा के जरिए, ठीक है, स्टोमेटा। ये हो गया प्लांट्स की ब्रीथ कैसे करते हैं। इसके बाद फिश ब्रीथ थ्रू दियर गिल्स, फ्रॉग लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट इज स्किन व्हेन इट इज इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू इट इज लंग्स व्हेन इट इज ऑन लैंड। फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी। जब पानी में रहते हैं तो स्किन के जरिए ब्रीथ करते हैं, और जब लैंड पे होते हैं तो लंग्स के जरिए।
तो ये हो गया। और सी पार्ट के आंसर है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, सम प्लांट्स सच एज पोटैटो, रोज एटसेट्रा रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स सच एज स्टेम, रूट, लीव्स एटसेट्रा। ज़्यादातर प्लांट्स तो सीड्स से ग्रोथ करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने पार्ट से न्यू प्लांट उगते हैं, स्टेम से या रूट से या लीव से। इसके बाद ये हो गया आधा, ये सी पार्ट के आंसर प्लांट्स के बारे में। इसके बाद आधा आधा दूसरे पेज पे है। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज, बर्ड्स ले एग्स एंड बेबीज हैच दीज एग फ्रॉम दीज एग्स। अब ह्यूमन बींग्स तो बेबी बर्थ करते हैं, बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स पहले एग्स देते हैं, उसके एक के बाद हैच होके वहाँ से बेबीज आते हैं। और डिटेल का डी पार्ट के आंसर है लिविंग थिंग्स कैन फील द चेंजेस बिकॉज दे हैव सेंस ऑर्गन। लिविंग थिंग्स को फील क्यों होते हैं, कहा था ना क्वेश्चन में, तो क्यों होते, क्योंकि इनके पास सेंस ऑर्गन होते हैं। वाइल नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील बिकॉज दे आर लाइफलेस। नॉन लिविंग थिंग्स को तो फील नहीं होते क्योंकि उनके पास तो कोई लाइफ ही नहीं है। आंसर ई लास्ट है डिटेल का। The period of time between the birth and death of an organism is called lifespan। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बींग्स हो, उनकी टाइम पीरियड कहाँ से लेके, बर्थ से लेके डेथ तक के पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पेन। और ये भी कहा था क्वेश्चन में कि किस थिंग्स को लाइफ स्पेन होते हैं, लिविंग थिंग्स है लाइफ स्पेन। तो इसी के साथ ये आपके क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। आप इससे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आंसर देख के अपने नोटबुक पे उतारेंगे। तो ये हो गया आपके डिटेल एंड ब्रीफ के आंसर। इसी के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप पहले यहाँ से आंसर उतारेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन रफ पे उतारो, उसके बाद क्वेश्चन लिख के, इसके बाद आंसर्स को अपने नोटबुक पे क्वेश्चन के बाद आंसर इस तरह से आपको लिखना है। ब्रीफ की आधा आंसर और डिटेल की यहाँ से शुरुआत है, फिर ये नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसे अपने नोटबुक पे लिखेंगे और लर्न करेंगे।